आपने सुना होगा कैसे अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। चाइना अपनी टेक्नोलॉजी से कैसे दुनिया को पीछे छोड़ रहा है और रशिया अपने स्पेस मिशन में नए मापदंड सेट कर रहा है। हम अक्सर सुनते हैं कैसे इन देशों ने मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड में नए इन्वेंशन किए हैं। और फिर बारी आती है इंडिया की, जहाँ लोग अक्सर कह देते हैं कि हम सिर्फ दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी कॉपी करते हैं और हमेशा पीछे रहते हैं, कभी असली इन्वेंशन नहीं करते। लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। आज हम आपको इंडिया के 10 ऐसे अचीवमेंट्स और एडवांसमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे और अपने देश पर और भी ज्यादा गर्व फील करोगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप इस वीडियो में जानोगे कैसे इंडिया ने सिर्फ रेस में भागना ही शुरू नहीं किया, बल्कि अब हम लीडर भी बन रहे हैं। नंबर 1, डिजिटल पेमेंट्स एंड यूपीआई रेवोल्यूशन। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बन चुका है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने कैशलेस इकोनॉमी को एक नया रूप दिया है। आज हर महीने लगभग 10 बिलियन ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से हो रही है, जिससे इंडिया डिजिटल पेमेंट का लीडर बन चुका है। लेकिन कुछ रूरल एरियाज में कनेक्टिविटीज के इश्यूज हैं, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो रही है। गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर फोकस कर रही है। क्या आप जानते हैं कि यूपीआई जैसे सीमलेस पेमेंट सिस्टम दुनिया के कई डेवलप नेशंस में भी नहीं है। नंबर 2, चंद्रयान 3 साउथ पोल ऑफ द मून। चंद्रयान 3 मिशन ने 23 अगस्त 2023 को सफलता के साथ मून के साउथ पोल पर लैंड किया। ये पहली बार था जब किसी देश ने इस रीजन में सॉफ्ट लैंडिंग की हो, और इंडिया चौथा देश बन गया जो लोनार सरफेस पर रोवर लैंड कर चुका है। पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां रशिया ने 200 मिलियन और नासा ने $450 मिलियन खर्च किए इस मिशन को पूरा करने में, वहां इंडिया ने ये मिशन सिर्फ $75 मिलियन के बजट में ही पूरा कर लिया, जो इंडिया की कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी को दर्शाता है। आपको पता है कि ये पहली बार था जब कोई स्पेस क्राफ्ट साउथ पोल पे उतरा हो। इस अचीवमेंट ने पूरी दुनिया का ध्यान हमारी तरफ खींच लिया। India is the first country, first nation to successfully space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. नंबर 3, बादला सोलर पार्क, लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी। राजस्थान के थार डेजर्ट में स्थित बादला सोलर पार्क ने 2019 में दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 2245 मेगावाट थी। और आज भी बादला सोलर पार्क इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सोचो, 2245 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ बादला सोलर पार्क ने रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में भारत को एक लीडर बना दिया है। नंबर 4, आयुष्मान भारत, वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। आयुष्मान भारत योजना ने करोड़ ऑफ इंडियंस को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें हर निम्न और मध्यम वर्ग के परिवार को हेल्थ केयर फैसिलिटीज फ्री में मिलती है। सितंबर 2024 तक 35.4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और लगभग 7.79 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस को 1 लाख करोड़ तक की मदद दी जा चुकी है। लेकिन कई जगह हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट हॉस्पिटल के पार्टिसिपेशंस में अभी भी चैलेंजेस हैं, जिनको सुधारने की जरूरत है। अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये स्कीम देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक बड़ी क्रांति ला सकती है। आपको पता है कि इस स्कीम ने लाखों की जान बचाई है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सही पार्टिसिपेशन और सही इम्प्लीमेंटेशन से इसकी ताकत को और बढ़ाया जा सकता है। नंबर 5, इसरो PSLV, वर्ल्ड लीडर इन सैटेलाइट लॉन्चेस। इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV दुनिया भर के सैटेलाइट लॉन्च करने में सबसे रिलायबल व्हीकल बन चुका है। PSLV ने अभी तक 300 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, जिससे इंडिया ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में एक ट्रस्टेड पार्टनर बन गया है। कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्चेस होने की वजह से बहुत से ग्लोबल क्लाइंट्स PSLV को अपने प्रोजेक्ट्स में शामिल कर रहे हैं। नंबर 6, समुद्रयान मिशन, इंडिया डीप सी एक्सप्लोरेशन अचीवमेंट। इंडिया ने अब समुद्र की गहराइयों में भी अपने कदम बढ़ाए हैं। समुद्रयान मिशन, जिसका पहला वेट टेस्ट 2024 में हुआ, देश को दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल करता है जो डीप सी एक्सप्लोरेशन में सक्षम है। मात्स्या 6000 नाम की एक सबमर्सिबल व्हीकल जो 6000 मीटर की गहराइयों तक जाने में सक्षम है, समुद्र के अनजाने राज और वहाँ के रिसोर्सेज को समझने में हमारी मदद करेगी। ये मिशन ना सिर्फ हमारे समुद्र के अनएक्सप्लोर्ड एरिया को समझने में मदद करेगा, बल्कि हमारी डीप सी रिसर्च कैपेबिलिटीज को भी एक नए स्तर पर लेकर जाएगा, जिससे हम डीप सी रिसर्च और क्लाइमेट चेंज को समझ पाएंगे। सोचो, 6000 मीटर की गहराई में जाकर हम समुद्र की गहराइयों के राज जान रहे हैं। ये भारत की टेक्नोलॉजी का एक और अद्भुत उदाहरण है। नंबर 7, वंदे भारत एक्सप्रेस, हाई स्पीड ट्रेन रेवोल्यूशन। वंदे भारत एक्सप्रेस ने रेल कनेक्टिविटी में एक रेवोल्यूशन ला दिया है। ये हाई स्पीड ट्रेन ना सिर्फ मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस है, बल्कि ये देश के अलग अलग शहरों को एक नए तरीके से जोड़ रही है। ये ट्रेन अब कई रूट्स पर चल रही हैं, जिससे शहरों के बीच की दूरी को कम समय में पूरा किया जा सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इसे पूरी तरह से इंडिया में बनाया गया है।
जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को दर्शाता है। नंबर 8 कोविन प्लेटफॉर्म डिजिटल वैक्सीनेशन ड्राइव। कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव को सफलता से इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने कोविन प्लेटफॉर्म डेवलप किया, जिसे लगभग 2 बिलियन वैक्सीनेशन को ट्रैक और मैनेज किया गया। ये प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा सफल हुआ कि कई देशों ने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में इंटरेस्ट दिखाया। ये डिजिटल सॉल्यूशन हेल्थ केयर डिलीवरी में ट्रांसपेरेंसी और इफिशिएंसी को बढ़ाते हुए पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गया। नंबर 9 आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम। आधार दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, जिसने न सिर्फ गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बनाया बल्कि वेलफेयर स्कीम को सही लोगों तक पहुंचाने में मदद की है। आधार के जरिए सरकारी योजनाओं का फायदा डायरेक्ट बैंक अकाउंट तक पहुंच रहा है। ये डिजिटल आईडी सिस्टम अभी तक 1.3 बिलियन लोगों को कवर करता है, जिससे इंडिया ने गवर्नेंस को इंक्लूसिव और अकाउंटेबल बनाने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। और सुनिए, आधार जैसा स्केल और एक्यूरेसी किसी भी दूसरे देश में अभी तक नहीं हो पाया है। नंबर 10 मार्स ऑर्बिट मिशन मंगलयान। इंडिया का मार्स ऑर्बिट मिशन यानी मंगलयान एक ऐसा मिशन था जो सबसे कम बजट में मार्स तक पहुंच गया। ये मिशन सिर्फ $74 मिलियन के बजट में लॉन्च हुआ था, जबकि नासा के मेवन मिशन का बजट 672 मिलियन और ईएसए के मार्स एक्सप्रेस का बजट $386 मिलियन था। मंगलयान पहले ही अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में सफल रहा और इस तरह इंडिया दुनिया का पहला देश बन गया जिसका मार्स मिशन पहली बार में सफल रहा। नासा और रशिया को इसमें कई अटेम्प्ट लगे थे, लेकिन इंडिया ने एक ही बार में ये सफलता हासिल की। ये मिशन दिखाता है कि कम बजट में भी बड़ी सफलता मिल सकती है और भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन में बढ़ती ताकत को दर्शाता है। दोस्तों, ये तो बस कुछ उदाहरण है। आज इंडिया सिर्फ पीछे चलने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को लीड करने वाला देश बन रहा है। हमारे पास नए इन्वेंशन, एडवांसमेंट्स और ताकत है जो हमें एक सुपर पावर बनने की तरफ ले जा रहा है। ये सब देखकर हम सबको अपने देश पर गर्व होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे।